हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जैसा आप लोग जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग क्या इसके पहले पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ा जाए? फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे बोलिए? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्या लिखा जाए? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, घर्षण। क्या देखेंगे आपको? घर्षण। ठीक है, पहले आपको घर्षण में पता है क्या पढ़ाए थे? कांटेक्ट फोर्स। क्या पढ़ाए थे? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। संपर्की बल, संपर्की बल। यही नहीं पढ़ा रहे थे? कांटेक्ट फोर्स, संपर्की बल। कहे थे क्या? कांटेक्ट फोर्स में जब किसी बॉडी को किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसमें दो फोर्स लगता है। एक तो सरफेस नॉर्मल फोर्स लगाता है, और एक क्या है जो अपोज करता है मोशन का? फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। कितने फोर्स लगाते हैं? दो। एक का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। दूसरे का नाम क्या होगा बोलो? नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स, दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसी को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। यानी सरफेस के द्वारा कोई पूछे कितने फोर्स काम करते हैं? दो फोर्स। एक फोर्स क्या काम करता है? नॉर्मल फोर्स। अगर यह भी वेलोसिटी से इधर जा रहा हो तो फ्रिक्शन फोर्स, ये सरफेस यहाँ पर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यानी सरफेस के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स सरफेस के द्वारा ये चलेगा तो अपोज करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स। यह दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका नाम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, याद रखिए संपर्की बल, संपर्की बल। F बराबर कितना? आपको दो फोर्स सरफेस के द्वारा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, एक नॉर्मल फोर्स। याद रखिए हमेशा, कोई पूछे सरफेस के द्वारा कितने फोर्स लगते थे? दो, एक नॉर्मल एक फ्रिक्शन। यह आपको दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? तो रूट अंडर पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी इसको ए माना जाए तो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, इसलिए टर्म जीरो हो जाएगा। तो केवल लगेगा क्या? रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखेंगे, इसमें आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है। यह सपोज किया जाए लेमडा बन रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लेमडा से लिखते हैं। जो यह कॉन्टैक्ट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर कितना होगा आपका? याद रखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, घर्षण कोण tan लेमडा बराबर एफ बाई एन, एफ बाई एन। tan लेमडा बराबर क्या होगा? एफ बाई एन। एफ क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स, एन क्या हो गया? नॉर्मल फोर्स। ये दो फार्मूला जरूर याद रखिएगा। किसी भी कहा जाए किसी बॉडी को किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखे, कितने फोर्स? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, और दोनों का रिजल्ट ये कांटेक्ट फोर्स बोलता है। तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच जो एंगल बनता है उसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर यह स्मूथ रहे, चिकना रहे तो केवल नॉर्मल फोर्स काम करता है, लेकिन यहाँ रफनेस के कारण फ्रिक्शन फोर्स काम किया, तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण कांटेक्ट फोर्स आपका कुछ एंगल बना देगा। ना तो कांटेक्ट फोर्स पहले क्या किधर था? नॉर्मल फोर्स की ओर। नॉर्मल फोर्स को ही कांटेक्ट फोर्स पहले कर रहे थे। कब? जब स्मूथ रहे, तो स्मूथ चिकना रहे तो नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, लेकिन जब ही फ्रिक्शन काम करेगा तो कांटेक्ट फोर्स कुछ एंगल बनाने लगेगा।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो tan लेमडा बराबर एफ बाई एन, याद रखिएगा tan लेमडा बराबर क्या होगा, एफ बाई एन। चलिए इस पर एक क्वेश्चन आपको देख लिया जाए, यह फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सपोज किया जाए कोई सरफेस है जिस पर हमने क्या रखा है, ये आपको 10 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है। कितना केजी का है बोलो, 10 केजी का। ठीक है, इस पर फ्रिक्शन आपका इसका सपोज किया जाए, इस पर फ्रिक्शन कितना आपको चाहे, 3 केजी का लीजिए, 0.3 केजी का। ठीक है, कितना केजी का, 0.3 केजी का। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा है, सपोज किया जाए 4 न्यूटन। कितना काम कर रहा है, 4 न्यूटन। तो बताइए इसमें कांटेक्ट फोर्स बताएं कितना होगा कांटेक्ट फोर्स। अब पता है नॉर्मल फोर्स एन बराबर क्या होता है, एम जी। एम कितना है, 0.3, और जी क्या रखा जाए, 10। तो बोलो क्या होगा, 3 न्यूटन। यानी एन बराबर कितना होगा, 3 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल एन बराबर मेरा क्या होगा, 3 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स 3 न्यूटन हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 4 न्यूटन। तो कॉन्टैक्ट फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स संपर्की बल एफ बराबर कैपिटल एफ बराबर क्या होगा, रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एफ कितना हो गया आपका, एफ 4 स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, 3 स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलिए, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, 25 25 का क्या हो जाएगा बोलो, 5 न्यूटन। यह कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। यानी कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, 5 न्यूटन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण tan लेमडा बराबर एफ बाई एन। एफ कितना है, एफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स 4 है, एन कितना है, 3 है। तो बोलो कितना हो जाएगा, tan लेमडा 4/3 का वैल्यू कितना होता है, लिखाए हुए हैं लेमडा बराबर क्या होगा, 53 डिग्री। ठीक है, 53 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, if a body of mass 400 gram is placed on the rough surface whose frictional force is 3 Newton. Find
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स also calculate angle of friction यह बनाकर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, कितना ग्राम का है? 400 ग्राम का कोई वस्तु है जो रफ सरफेस पर रखा है, जिसका फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 3 न्यूटन है। तो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू बताए और कितना घर्षण कोण का मान होगा। जी के जगह पर 10 रख लीजिएगा, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना है आपको। ठीक है, चलिए बनाकर सेंड कर देंगे। अब क्या फ्रिक्शन जो है, अब पता है फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ ए बॉडी, जो आपको किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन का क्या करता है? अपोज करता है। घर्षण एक ऐसा विरोधी बल है जो किसी वस्तु की अपेक्षित गति का विरोध करता है, चलने का विरोध करता है, खिसकने का विरोध करता है। तो फ्रिक्शन कितने होते हैं? 2 टाइप्स। एक का नाम क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जिसको हिंदी में कहते हैं स्थैतिक घर्षण। सेकंड क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। याद रखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण। 2 टाइप्स याद रखिए, गतिज घर्षण। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल जो है कल इस पर देखा जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, उसका क्या फार्मूला होता है, इस पर न्यूमेरिकल कल देखा जाएगा। तो आज हम लोग क्या देखें? फ्रिक्शन में कॉन्टैक्ट फोर्स देखें। कल हम लोग क्या देखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।